आइए दोस्तों, पवन सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेटर एनालॉजी का पार्ट 3 करेंगे। देखिए, लेटर एनालॉजी की जो बेसिक नॉलेज है वो हमें पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीधे ही पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है AEFJ रेशियो KOPT प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर रेशियो QUVZ और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन HKQL, सेकंड ऑप्शन GLKP, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है HLKP और लास्ट का जो ऑप्शन है GKLP। तो देखिए, इस क्वेश्चन में AEFJ का रिलेशन KOPT के साथ दिया हुआ है। तो अगले पार्ट में ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले AEFJ का रिलेशन KOPT के साथ दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन लेटर्स की पोजीशन यानी कि रैंक या नंबरिंग कर लेते हैं। A 1 पर होता है, E 5 नंबर पर होता है, F 6 पर होता है और J 10 नंबर पर होता है। इसी प्रकार K 11 पर होता है, O 15 पर होता है और P है जो 16 पर होता है और T 20 पर होता है। तो देखिए, इन दोनों का रिलेशन हमें ये देखना है कि किस प्रकार से सेट किया गया है। अगर हम फर्स्ट लेटर की इस फर्स्ट लेटर के साथ रिलेशन देखें, A 1 नंबर पर होता है और K 11 नंबर पर होता है। तो 1 से 11 यानी कि +10। सेकंड जो लेटर दिया हुआ है, सेकंड लेटर में E की वैल्यू 5 और O की वैल्यू 15, 5 से 15 बनाया यानी कि +10। इसी तरह थर्ड लेटर का जो रिलेशन है F 6 नंबर पर और 16 यानी कि दिया हुआ है जो P की पोजीशन है। तो 6 से 16 बनाया यानी कि +10। इसी प्रकार J का रिलेशन T के साथ, J 10 नंबर पर होता है और T की वैल्यू प्लस वैल्यू है जो 20 होती है यानी कि +10। तो इन सभी लेटर्स का इन लेटर्स के साथ जो रिलेशन है यानी कि +10 का रिलेशन दिया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर रेशियो और जो अगला पार्ट दिया हुआ है QUV और Z का। तो सबसे पहले हमें इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। Q 17 पर, U 21 पर होता है, V 22 पर होता है और Z 26 पर होता है। तो हमें क्या मालूम करना है, इसका फर्स्ट पार्ट। तो हमें पता है जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था, इन लेटर्स का आपस में +10 का रिलेशन दिया हुआ है यानी कि +10 +10 +10 और +10। तो सेम वे इसी प्रकार हमें क्या करना है, Q 17 पर, U 21 पर, V 22 पर और Z 26 पर होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 5 6 10, इसके बाद 11 15 16 20 यानी कि इन नंबर से इंक्रीजिंग करते हुए अगली जो संख्याएं हैं वो बनाई गई हैं, अगले लेटर बनाए गए हैं। इसी प्रकार हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी लेटर्स की पोजीशन दी हुई है, प्लेस वैल्यू दी है, उसमें से हमें -10 करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, पहला जो लेटर है यहाँ पर
इस लेटर में से हमें क्या करना है, 17 में से -10 करना है। तो -10 करांगे तो यहाँ पर 17 में से 10 घटाने पर 7 और 7 नंबर पर क्या होता है, जी। इसी प्रकार अगला जो लेटर दिया हुआ है U, -10 करेंगे। 21 में से -10 करने पर 11 और 11 नंबर पर होता है K। इसी प्रकार अगला लेटर दिया हुआ है V, 22 में से 10 माइनस करने पर 12 और 12 नंबर पर होता है L। तो जो लास्ट का लेटर दिया हुआ है ये लेटर है Z की वैल्यू होती है 26। तो 26 में से -10 करने पर हमें मिलेगा 16 और 16 नंबर पर होता है P। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा GKLP, यानी कि GKLP ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इन लेटर्स के साथ जो रिलेशन है +10 का था। तो इसी प्रकार हमने नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है उसमें भी हमने यानी कि +10 का, यानी कि ये बाद वाले लेटर दिए हुए, तो पहले वाले जो लेटर हमें ज्ञात करने थे उसमें से हमने -10 करने के बाद ये लेटर फाइंड आउट किए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा GKLP ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है F रेशियो 216 प्रोपोर्शनल, यहाँ पर दिया हुआ है L और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1728, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1700, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1600 और डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1723। तो देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था लेटर एनालॉजी में कभी कभी नंबर्स का भी यूज कर सकता है, यानी कि संख्याओं को भी यूज कर सकता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। हमें पता है f की वैल्यू 6 होती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, f के बाद रेशियो में 216। तो हमें पता है जो 6 का क्यूब होता है वो 216 होता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट में लेटर L दिया हुआ है। हमें पता है L की प्लेस वैल्यू 12 होती है। अगर हम 12 का क्यूब करें तो 1728 होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1728। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर F लेटर दिया हुआ है, F की जो पोजीशन होती है वह F 6 नंबर पर आता है। तो अगला जो संख्या दी हुई है ये 216 है। हमें पता है 6 का क्यूब 216 होता है, इसलिए F की जो प्लेस वैल्यू होती है 6, तो 6 का क्यूब 216। तो इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट में एक लेटर L दिया हुआ है। तो हमें पता है L की पोजीशन या रैंक यानी कि 12 होता है। तो यहाँ पर हमने इस रिलेशन यानी कि अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो F लेटर है उसकी वैल्यू 6 होती है और 6 का यहाँ पर क्यूब किया हुआ है। तो इस पार्ट में भी हम क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1728, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर भी दे सकता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर करिए तो f की वैल्यू 6 होती है। अगर यहाँ पर ये संख्या बनाए 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर ये स्क्वायर का लॉजिक लगाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर ये 36 लिखेगा और आगे क्या लिखेगा L की वैल्यू 12, तो फिर हमें 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो फिर हमारा ऑप्शन में होता है 144। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्यूब दे सकता है और स्क्वायर भी दे सकता है, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद
थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ई आई जी के रेशियो ई ए सी वाई प्रपोर्शनल आर वी टी और वाई। इसके बाद रेशियो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए आर वी एस क्यू, आर वी एस और क्यू। इसके बाद है आर एन पी एम। अगला ऑप्शन है आर डब्ल्यू यू और वाई। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आर एम पी एल। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका रिलेशन सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये रिलेशन जो लेटर का रिलेशन है किस प्रकार से इसने सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है जो लेटर्स दिए हुए हैं इनकी नंबरिंग करना, यानी कि इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू रखना। ई 5 पर, आई 9 पर होता है, जी 7 पर होता है, के 11 पर होता है। यहाँ पर ई 5 पर, ए 1 पर, सी 3 पर और वाई होता है 25 पर। तो देखिए अब हम इन लेटर्स का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि कैसे सेट किया हुआ इसने। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ रिलेशन। यहाँ पर ई दिया हुआ है और इस पार्ट में भी यहाँ पर भी ई दिया हुआ है, यानी कि दोनों सेम लेटर हैं, यानी कि +0 का रिलेशन है। यहाँ पर दोनों लेटर सेम हैं। इसके बाद सेकंड लेटर आई का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है ए से। ये 9 नंबर है, ये 1 नंबर है। इसने यहाँ 9 से 1 बनाया तो क्या किया -8। इसके बाद अगला लेटर है जी का सी के साथ रिलेशन। जी 7 नंबर पर होता है और सी 3 नंबर पर होता है। तो 7 से 3 बनाया तो क्या किया इसने -4 किया। तो इसके बाद जो लास्ट का हमारा लेटर दिया हुआ है के का वाई के साथ रिलेशन। के 11 पर होता है और वाई है जो 25 नंबर पर होता है। तो 11 से 25 बनाया तो -14, यानी कि +14। तो देखिए इस प्रकार इन लेटर्स का रिलेशन, पहला जो रिलेशन है ई का ई के साथ +0, वही लेटर सेम है। फिर क्या किया इसने 9 से 1 बनाया -8। फिर क्या किया इसने 7 से 3 बनाया -4। फिर 11 से 25 बनाया +14। तो यही जो रिलेशन है 0, -8, -4 और +14 का हमें नेक्स्ट पार्ट में अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है आर वी टी और वाई। यहाँ पर हमें लेटर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। आर होता है 18 नंबर पर, वी होता है 22 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर पर और वाई होता है 25 नंबर पर। तो सबसे पहला काम नंबरिंग करना। अब देखिए जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है वही रिलेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करना है सेकंड पार्ट में। तो क्या करेंगे, पहला जो लेटर है यहाँ पर ई दिया हुआ था, यहाँ पर भी ई दिया हुआ है, यानी कि +0। तो यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट लेटर होगा आर ही होगा, +0 या -0 करो। सेकंड जो लेटर दिया हुआ है इसका रिलेशन देखिए, सेकंड लेटर का यहाँ पर कितना है -8। तो हमें क्या करना है 22 में से 8 घटाने हैं, यानी कि 8 माइनस करने हैं। तो अगर हम 22 में से 8 घटाएं हमारे पास 14 और 14 पर क्या होता है 14 नंबर पर n। इसके बाद अगला जो लेटर दिया हुआ है टी और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20।
तो 20 में से हमें क्या करना है, -4 करना है। तो 20 में से अगर हम 4 घटाएं 16 और 16 नंबर पर होता है P, और जो लास्ट का लेटर दिया हुआ है Y की प्लेस वैल्यू होती है 25। तो हमें क्या करना है, +14 करना है। अगर हम 25 में +14 करें तो 39। अब हमारे लेटर तो A से Z तक 26 लेटर होते हैं। यहाँ पर जो जोड़ है 39 है, तो हमें क्या करना है, 39 को 26 से डिवाइड करो, 26 एकम 26, यानी कि कितने बचे, 13। और 13 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, M लेटर। तो जो हमारा आंसर होगा RNPM हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में जो रिलेशन दिया हुआ था +-0 का, -8 का, -4 का और +14 का, तो सेम रिलेशन हमें सेकंड पार्ट में यूज़ करना है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा RNP और M होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हर लेटर की 2 वैल्यू होती हैं। जैसे A की वैल्यू 1 भी होती है और 27 होती है। तो इसी प्रकार अगर 26 से ज़्यादा जोड़ आ जाए कहीं पर, हमें 26 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है 13, यानी कि तो 13 नंबर पर M लेटर होता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है ट्रेड, TRADE। ट्रेड का रिलेशन दिया हुआ है UQ BCF, BC और F प्रोपोर्शनल। अगला वर्ड दिया हुआ है प्लेट, PLATE। इसका रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन QKBSF, इसके बाद है QK BUF, BU और F। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है OMZ, U और D। और नेक्स्ट ऑप्शन है QM BUF। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में वही तरीका, वही लॉजिक यूज़ करना है। सबसे पहला हमारा काम है, हम लेटर एनालॉजी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला काम हमारा होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 लेटर दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 5 लेटर दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रेड वर्ड को। ट्रेड का जो रिलेशन दिया हुआ है UQBC और F के साथ। अब देखिए इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू। T 20 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर, D 4 पर, E 5 पर। इसी प्रकार U 21 नंबर पर होता है, Q 17 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर होता है और F 6 नंबर पर होता है। अब हम इनका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहला काम होता है, ये देखो कि फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लेटर की रिलेशन की बात करें, 20 से 21 बना रहा है, यानी कि +1। सेकंड लेटर R दिया हुआ है, 18 से 17 यानी कि -1। इसके बाद अगला जो लेटर है A से B, यानी कि 1 से 2 बनाया, +1। इसके बाद अगला लेटर दिया हुआ है D का रिलेशन C के साथ, यानी कि 4 से 3 बनाया तो -1 किया। इसके बाद E से F बनाया, E 5 नंबर पर होता है और F 6 नंबर पर होता है।
तो यानी कि 5 से 6 बनाया +1, तो हमें रिलेशन का पता चल गया। यहाँ पर देखिए ट्रेड एक वर्ड दिया हुआ है, इसका रिलेशन इन लेटर्स के साथ है। सबसे पहले +1, फिर -1, +1, -1, +1। तो सेम रिलेशन हमें प्लेट जो वर्ड दिया हुआ है, प्लेट वर्ड दिया हुआ है जो PLATE, इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है इनकी पोजीशन लेटर की, यानी कि प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। P 16 पर होता है, L 12 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, E 5 पर होता है। तो वही रिलेशन सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये रिलेशन हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर +1 है तो +1, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, 17 नंबर पर होता है Q। इसके बाद अगला लेटर -1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, L की पोजीशन 12 होती है, तो 12 में से 1 माइनस कराएंगे 11, तो 11 पर होता है K। इसके बाद अगला लेटर है A, यहाँ पर करना है हमने +1, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 में 1 प्लस करेंगे 2, और 2 नंबर पर होता है B लेटर। इसके बाद T लेटर का रिलेशन देखते हैं, +1 के बाद होना चाहिए -1, यानी कि 20 में से -1 करने के बाद 19 नंबर पर होता है क्या S। और लास्ट वाला जो लेटर दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस के बाद +1 करना है, तो 5 में 1 ऐड कराएंगे 6, और 6 नंबर पर होता है F, यानी कि QKBSF, QKBSF, जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, +1, -1, +1, -1 और +1 का इसके में रिलेशन दिया हुआ था। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ड दिया है सर्कल, CIRCLE। इसका रिलेशन दिया हुआ है RIC ELC। एक वर्ड दिया है स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, एक वर्ड दिया हुआ सर्कल, इसका रिलेशन RICELC ये दिया हुआ है। तो हमें जो स्क्वायर एक वर्ड दिया हुआ है, इसका रिलेशन ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, CIRCLE। इसने क्या किया, जो फर्स्ट 3 लेटर हैं, पहले वाले 3 लेटर CIR का, इसने क्या किया, RIC बना दिया। पहले 3 लेटर इनको उल्टा लिख दिया, फर्स्ट 3 लेटर्स को, और जो लास्ट वाले 3 लेटर्स हैं CLE, इसको बना दिया ELC, यानी कि इनको भी उल्टा लिख दिया। तो सीधा क्वेश्चन है, अब हम स्क्वायर को कैसे लिखेंगे,
S Q U A R और E। इसमें भी 6 लेटर दिए हुए हैं, तो हमें यही करना है। जैसे CIR का इसने बनाया, ये CIR का इसने क्या किया, RIC बना दिया, यानी कि CIR दिया हुआ था, इसने क्या बनाया, इनको RIC। और जो पीछे वाले 3 लेटर दिए हुए हैं CLE, तो ये भी E L और C ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर में, जो पहले 3 लेटर हैं, पहले U लिखांगे, फिर Q, फिर S, इसके बाद जो लास्ट के 3 लेटर्स दिए हुए हैं, तो इनको भी हमें क्या करना है, ARE को हम लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे E R और A। तुम्हारा जो आंसर है, जो ऑप्शन होगा, ये देखते हैं कौन सा है, UQS ERA, UQS ERA, तुम्हारा ये ऑप्शन मैच होता है, यानी कि UQS ERA तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर D सही ऑप्शन होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक लेटर दिया हुआ है यहाँ पर M, रेशियो 196, प्रोपोर्शनल, G लेटर दिया हुआ है, इसका रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 324, दूसरा 225, 400 और इसके बाद 441, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर M लेटर दिया हुआ है, यहाँ पर 196 है। हमें पता है 196 होता है जो 14 का स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, M लेटर दिया हुआ है, यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 196, 196, तो हमें पता है 196 14 का वर्ग होता है। तो M लेटर की जो पोजीशन होती है वो होती है 13 नंबर पर। हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसने क्या किया, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, M का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है N, M का अपोजिट N। M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, N की 14 होती है। तो यहाँ पर इसने क्या रिलेशन बनाया, जो M लेटर का अपोजिट लेटर है N और उसकी प्लेस वैल्यू है जो 14, उसका स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर 196, 196। इस प्रकार से इसने M से 196 का रिलेशन सेट कर दिया। तो इन द सेम वे अगला जो लेटर दिया हुआ है G, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो G लेटर है इसका अपोजिट लेटर T होता है। G 7 पर होता है और T 20 पर होता है, दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए अपोजिट लेटर का। जैसे M का 13 और N का 14, अगर दोनों को हम ऐड करें तो 27। तो यहाँ पर देखिए यही रिलेशन यहाँ पर अप्लाई करना है हमने। तो क्या करेंगे, G का जो अपोजिट लेटर है T, और T की प्लेस वैल्यू पोजीशन कितनी होती है 20, तो हमें 20 का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, 400 हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी लेटर एनालॉजी में पूछ सकता है, यानी कि ये नंबर से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में एक वर्ड दिया हुआ है पहले स्टेट, STATE, रेशियो GF, समानुपात। अगला वर्ड दिया हुआ है प्लेट, PLATE, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है FV, दूसरा ऑप्शन है VF, थर्ड ऑप्शन है UF और जो डी ऑप्शन है FU। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। तो किस प्रकार का क्वेश्चन है ये, किस टाइप से सेट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 लेटर दिए हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 लेटर दिए हुए हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, 5 लेटर का यहाँ पर 2 लेटर के साथ रिलेशन इसने सेट किया हुआ है, तो हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था वोवल यानी कि स्वर, कंसोनेंट व्यंजन होते हैं। सभी को पता है जो वोवल होते हैं A, E, I, O, U, 5 लेटर, बाकी के 21 लेटर होते हैं कंसोनेंट व्यंजन। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने बताया था पहली वीडियो में, यहाँ पर वावल और कंसोनेंट। तो जैसे स्टेट वर्ड दिया हुआ है पहला STATE, हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। S 19 पर, T 20 पर, एक वैल्यू यहाँ पर 20 और E की 5। सबसे पहले हम कंसोनेंट की जो प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर जो कंसोनेंट दिए हुए हैं व्यंजन S, T और T, यानी कि S की प्लेस वैल्यू 19, T की 20 प्लस T की 20। अगर हम इनको ऐड करें 20 और 20 40 और 19 59, 26 से ज़्यादा यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने, तो क्या करना है, 59 को 26 से डिवाइड करो, 26 दूनी 52, रिमाइंडर 7 बचा। 7 नंबर पर G लेटर होता है, तो यहाँ पर G दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो कंसोनेंट दिए हुए थे उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर लेटर G सेट कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास बचे A और E, इसकी वैल्यू 1 और E की वैल्यू 5 होती है। 5 और 1 6, 6 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, F, यानी कि इसने F दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसने स्टेट वर्ड से वावल और कंसोनेंट के ज़रिए स्टेट का जो रिलेशन है GF से बना दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन गया पूरा GF। तो इन द सेम वे प्लेट में भी हमें यही लॉजिक यूज़ करना है। तो प्लेट वर्ड दिया हुआ है PLATE, तो वही काम है हमारा। P की जो प्लेस वैल्यू होती है 16, L की 12, A 1 पर होता है, T 20 पर, E 5 पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, जो कंसोनेंट थी उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा था। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। कंसोनेंट P है, L है और एक T है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर P की वैल्यू 16, L की वैल्यू 12 होती है और T की वैल्यू 20 होती है। 16 और 12 28 और 20 48, यानी कि 48। 26 से ज़्यादा जोड़ है तो क्या करेंगे, 48 को 26 से डिवाइड करो, 26 से कम 26, रिमाइंडर बचा 22। 22 पर क्या होना चाहिए, लेटर V। अब हमारे पास वावल केवल 2 हैं। एक वैल्यू होती है इसकी 5 होती है। 5 और 1 6, 6 पर क्या होता है, F। तो पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट
जो लेटर हैं कंसोनेंट है उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़। तो जोड़ कितना आया था इनका ऐड है 22 और 22 नंबर पर क्या होता है V। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए V और फिर आना चाहिए F। तो हमारा जो आंसर होगा VF होगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लेटर दिए हुए हैं और इनका रिलेशन सिर्फ 2 लेटर से दिया हुआ है, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वावल और कंसोनेंट का जो लॉजिक है वो अप्लाई करना है। तो देखिए इसके बाद तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।